कुर्ला कमानी स्थित HDIL की इमारत में एक 20 वर्षीय लड़की की बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। HDIL की खाली पड़ी 13 मंजिल इमारत की टेरिस पर कुछ स्थानीय लड़के वीडियो बनाने गए थे। टेरिस पर पहुंचते ही उनकी नज़र उस 20 वर्षीय लड़की की लाश पर पड़ी और उन्होंने कंट्रोल के द्वारा विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन को सूचित किया। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने स्थानीय हॉस्पिटल में डेड बॉडी को भेज दिया। पोस्टमार्टम के मुताबिक डॉक्टरों ने लड़की के साथ बलात्कार की घटना की पुष्टि की है। स्थानीय पुलिस स्टेशन में धारा 376 बलात्कार के लिए और धारा 302 हत्या के लिए मामला दर्ज करके मात्र 48 घंटे में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री राजेश पवार जी के नेतृत्व में कुर्ला के ही भारतीय नगर झोपड़पट्टी से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। विनोबा भावे नगर के पुलिस अधिकारियों का कुर्ला के रहवासियों ने दिल खोलकर उनकी प्रशंसा की। घटनास्थल से देखिए हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ राजकुमार विश्वकर्मा जी की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। जैसे कि पिछले 2 दिनों से आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि कुर्ला स्थित प्रीमियर बिल्डिंग के अंदर, जिसे हम HDIL के नाम से जानते हैं, यही बिल्डिंग है जहां पर हम खड़े हैं। मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन से दिखाऊंगा कि ये बिल्डिंग दिखाइए आप ज़रा। यहीं पर बीते दिनों एक लड़की के साथ में यहाँ पर रेप की घटना घटी और रेप की घटना को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। कहीं न कहीं एक सौजा निशान फिर यहाँ खड़ा होता है। जैसे जहाँ पे हम खड़े हैं, इसके ठीक दाईं और बाईं ओर ऐसी MMID की बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जहाँ पर शिफ्टिंग के नाम पर बनी है, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर यहाँ पे शिफ्टिंग का प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया और इस कारण पूरी की पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पाया। और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था, न बिजली की व्यवस्था, न किसी प्रकार के यहाँ पे कैमरा लगा है। आए दिन यहाँ पे घटना घटती रहती है। हमने हमारी इस न्यूज़ पे दिखाया था कि इसके ठीक बाजू की बिल्डिंग में बेसमेंट में पानी भारी होने की वजह से 2 लड़कों की मौत हो गई थी और परसों के दिन ऐसी घटना घटी कि एक लड़की के साथ में उसकी हत्या, रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दिया गया और हत्या करने के बाद भी स्थानीय पुलिस को किसी खबर नहीं। जब लाश सड़ गई, आजू बाजू के लोगों को जब उसकी बदबू आने लगी तो पुलिस स्टेशन जो इसके समीप आता है, जिसके अंतर्गत ये इलाका आता है, वो है विनोबा भावे नगर। कुछ सूचना दी गई, उसकी बॉडी को रिकवर किया गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पाया गया कि उस लड़की के साथ में रेप हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं ह्यूमन राइट्स के बिलाल जी। बिलाल जी बताइए, आपकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहीं से थोड़ी दूर आपका कार्यालय है। इस तरह घटना घट रही पिछले कई वर्षों से, बिल्डिंगें यहाँ से शिफ्ट नहीं हो पा रही है और इस बिल्डिंग के नाम पर सारे राजनेता राजनीति कर रहे हैं कि हम लोगों को घर दे देंगे। क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सबसे पहली बात तो ये बोलूँगा कि ये बिल्डिंगों को बन के तकरीबन 10 साल हो चुका है और ये आज की तारीख में बिल्डिंग नहीं है, ये नेताओं का वोट बैंक बन गया है। यहाँ पर जो है कितने गरीब लोग बेचारे जो बेघर हैं, उनको घर देने की जगह गवर्नमेंट यहाँ पे वोट बैंक बना के रखी। ये बिल्डिंग खाली एक शो पीस है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। अभी इससे पहले लड़के लोग यहाँ पे बच्चे लोग को डूब के मरे थे, अभी ये लड़की का रेप हुआ है। तो ये मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो सबसे पहला जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार को सबसे पहले यहाँ से, यानी जो भी इसका HDL है या तो यहाँ के जो MLA या तो जो कॉर्पोरेटर है, सबसे पहला उनको इधर आके जवाब देना चाहिए कि ये जगह क्यों बंद है, ये अब तक गरीबों को क्यों नहीं मिला। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, 10 साल हो गया। 10 साल में सरकार बदल जाती है, 10 साल में
5 साल के बाद में चुनाव आता है, तो यहाँ पर 2-2 चुनाव हो के गए, MLA के, कॉरपोरेटर के, सब चुनाव हो के गए, मगर अब तक ये गरीबों को जगह नहीं मिली। तो देख सकते हैं बिलाल भाई, ये शटरें, एक कमरे से गाला बनाया गया है, शटर पूरी तरह से टूट चुका हुआ है, लोगों अलॉट नहीं किया गया, पूरी इमारतें आप देख सकते हैं पूरी की पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, और उसके बावजूद आज ऐसी घटना घट रही, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इसका जो जिम्मेदार मानूंगा, सबसे पहला क्या यहाँ पर जो वोट बैंक के लिए जो आते हैं, जो भी नेता हो, वोट बैंक के लिए जो बड़े बड़े वादे करते हैं, कस्में खाते हैं, क्या हम आपको घर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो मैंने भी आपको इससे पहला क्या बोला, ये खाली ये डिस्प्ले, यहाँ पे खाली क्राइम ही हो रहा है। जब से बिल्डिंग बनी है, जब से तो क्राइम ही हो रहा है। और अगर यहाँ के जो कुछ अधिकारी हैं, जिम्मेदार, कुछ करना चाहें तो उनको करने भी नहीं दिया जाता है। क्यों? अगर वो करेंगे तो जाहिर सी बात है वो नेताओं का नाम आएगा ऊपर। जाहिर सी बात है क्या भाई ये किसका एरिया पड़ा, अच्छा ये नेता का एरिया है, इधर ये आमदार है, इधर ये कॉरपोरेटर है, ऐसा। तो जो करना चाहते हैं उनको करने भी नहीं मिलता है, तो जो करने वाले अधिकारी वो भी हाथ बंद करके रहते हैं। बिलाल भाई, ऐसी घटना को रोकने के लिए ह्यूमन राइट्स क्या पहल करने वाली है, मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि पुलिस भी इतनी हमारे पास नहीं है जो ऐसी घटना को मतलब रोक सके। इतनी बड़ी जो एरिया बना दी गई, कहीं ना कहीं अगर इमामबाड़े के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अगर एक बिल्डिंग की इमारत यहाँ पे खड़ी की गई है, तो ऐसी जगह पे घटना न हो, तो इसके लिए क्या तैयारी की जानी चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो? ठीक है, फिलहाल सेफ्टिंग हो ना हो, इस सरकार का अपना विषय है, ऐसी घटनाओं पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है, आपकी क्या राय है? इसमें जो मेरी राय है कि सबसे पहले यहाँ के जो स्थानिक लोग से मेरी विनती है, क्या जो बाहर के लोग आते हैं, मेहरबानी करके, कृपया करके आप भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर बाहर का कौन आ रहा है, कौन, यानी जैसे आपको लग रहा है कि ये नया आदमी है, तो सबसे पहला आप है ना, आपको थोड़ा भी शक हो तो आप पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो। और मीनो भावी चौकी जो है आपके बाजू में ही है, आपके ज़्यादा दूर नहीं है, तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद में, अभी यानी ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, तो आप वो व्यक्ति से पूछें क्या भाई तुम कौन से काम से आए हो। जिस तरह यहाँ पर ये पतरा जो लगाया गया है, उस तरह से मैं बोलता हूँ ये सारी बिल्डिंगों को कवर कर देना चाहिए। और यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स को यहाँ पे कंटिन्यू, जब तक ये शिफ्टिंग नहीं होती है, कंटिन्यू उनको यहाँ पर ड्यूटी पे रखा जाए, जब ये घटना रुक सकती है। ये थे बिलाल शेख जी, जो NGO चलाते हैं ह्यूमन राइट्स का। उन्होंने साफ तौर पे अच्छी बात उन्होंने कही है कि जब तक शिफ्टिंग नहीं होती है, इमाम आइडिया जिस तरह का पतरा, ठीक मैं चाहूँगा कैमरा दिखाइए, पतरा दिखाइए आप, वो पतरा जिस तरह यहाँ पे लगा है, ठीक उसी तरह के पतरे की बाउंड्री यहाँ पर बना दी जाए, ताकि बाहरी व्यक्ति अंदर ना आवे। अगर कोई आता है तो इलाके में रहने वाले जो स्थानिक लोग हैं, उनकी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह का जो है कि कार्यक्रम, इस तरह जो व्यक्ति है उसकी स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाए। और मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो इलाका जो आता है बिनाव भावनगर पुलिस के अंदर, बिनाव भावनगर पुलिस को हेमंत नगराली जी ने फर्स्ट पॉलिटिशियन का अवार्ड अभी हाल ही में दिया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से अपनी तरफ जिम्मेदार है, पूरी मुस्तैद है। फिर कहूँगा कि मुंबई कमिश्नर हेमंत नगराली जी ने बिनाव भावनगर पॉलिटिशियन को पहला स्थान दिया है। पूरे पुलिस अधिकारियों को कि कोई भी जांच हो, कोई घटना घटती है तो उस घटने को जल्द से जल्द किस तरह अंजाम तक पहुंचा जाए, इसके लिए प्रचलित है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह हमारे साथ में बिलाल शेख जी ने जो अपनी बात रखी है, जो उन्होंने सुझाव दिया है कि इमामबाड़े के लोगों को जिस तरह यहाँ पे पतरे लगाए गए हैं, ठीक उसी तरह पतरे हर बाउंड्री लगा दिया जाए, ताकि बाहरी व्यक्ति अंदर न प्रवेश कर पाए। अगर ऐसा होता तो इलाके के लोग की भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि बाहरी व्यक्ति पर ध्यान रखें। कैमरामैन सोनू के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज, ADIL से।